होली के उत्साह, उल्लास और उमंग में समूचा देश सराबोर। कुछ स्थानों पर कल भी मनाई जाएगी होली। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। भाजपा ने दुमका से सीता सोरेन को बनाया उम्मीदवार। धनबाद से ढुल्लू महतो जबकि चतरा से कालीचरण सिंह होंगे भाजपा प्रत्याशी। इंडी गठबंधन में नामों पर मंथन जारी। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्वाचन आयोग के निर्देशों के 100% अनुपालन पर दिया जोर। जागरूकता अभियान जारी। और पश्चिमी सिंहभूम में नक्सलियों के अर्थतंत्र पर सुरक्षा बलों का कड़ा प्रहार। छिपाकर रखे गए 10.5 लाख रुपए बरामद। लातेहार, रांची और चतरा में भी अपराधियों के विरुद्ध पुलिस को कामयाबी। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं मोहम्मद रियाज आलम। दूरदर्शन झारखंड के सभी दर्शकों को रंगों के त्योहार होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। होली के उत्साह, उल्लास और उमंग में आज समूचा देश सराबोर है। कुछ स्थानों पर कल भी होली मनाई जाएगी। बधाइयों और मिठाइयों का सिलसिला जारी है और लोग एक दूसरे को गुलाल लगा रहे हैं। देश भर में लोगों में मस्ती का सुरूर है और वे गीत संगीत की थाप पर नृत्य करते देखे जा रहे हैं। वहीं बच्चे रंग बिरंगे गुब्बारे के साथ होली का आनंद ले रहे हैं। होली का त्योहार फागुन महीने के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। फागुन माह में मनाए जाने के कारण इसे फागुनी भी कहते हैं। राग रंग का यह लोकप्रिय पर्व वसंत का संदेश वाहक भी है। वसंत के ऋतु में हर्षोल्लास के साथ मनाए जाने के कारण इसे वसंतोत्सव भी कहा जाता है। यह रंगों और खुशियों का त्योहार है। विश्व भर में होली का जश्न देखने को मिलता है। इधर बाबा नगरी देवघर में भी परंपरागत तरीके से रंगोत्सव होली मनाई जा रही है। बाबा वैद्यनाथ धाम में आज सदियों पुरानी परंपरा का निर्वहन करते हुए हरि और हर का मिलन कराया गया। स्थानीय आजाद चौक से पालकी पर बिठाकर राधा कृष्ण की मूर्ति को यहां लाया गया। फिर उन्हें सीधे बाबा मंदिर के गर्भगृह ले जाया गया, जहां इस परंपरा का निर्वहन हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने अबीर गुलाल चढ़ाकर होली का शुभारंभ किया। विगत वर्षों से जो है यहाँ की परंपरा जो है, पुरानी परंपरा है, वो ये है कि यहाँ हरि और हर का मिलन होता है। भगवान कृष्ण जी का जो है एक बार शिव जी के साथ मिलन होता है, वो आज के दिन होता है। और मिलन के उत्सव में जो हम लोग अबीर और गुलाल के साथ खेलते हैं और हरियर मिलन के रूप में होली को मनाते हैं। हाँ, हरियर मिलन के बाद यहाँ पे रंग खेला जाएगा और हरियर मिलन का जो टाइमिंग रहेगा, वो टाइमिंग के बाद ही बाबा का अब श्रृंगार पूजा का प्रारंभ होगा, श्रृंगार पूजा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने एक संदेश में कहा है कि होली हर्षोल्लास और खुशियों का त्योहार है, जो लोगों में आशा और उत्साह की भावना जगाता है। राष्ट्रपति ने एक संदेश में कहा कि होली हर्षोल्लास और खुशियों का त्योहार है, जो लोगों में आशा और उत्साह की भावना जगाता है। उन्होंने कहा कि होली के रंग देश की विविधता के प्रतीक हैं और ये त्योहार प्रेम, एकजुटता और भाईचारे को बढ़ावा देता है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कामना की है कि होली हर व्यक्ति के जीवन में खुशियां लाए और सबको एक नए उत्साह के साथ राष्ट्र निर्माण की ओर अग्रसर करे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देशवासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि यह पर्व हमें प्यार के बंधन में बंधने और वसंत के स्वागत का संदेश देता है। यह मेल मिलाप का अवसर भी प्रदान करता है। होली की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि रंगों का ये त्योहार प्रत्येक व्यक्ति को प्यार के बंधन में बंधने और बसंत के स्वागत का संदेश देता है। उन्होंने ये भी कहा कि होली आपसी मेल मिलाप और नई संभावनाओं तथा अवसरों से लाभान्वित होने का अवसर प्रदान करता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रंगोत्सव की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने एक संदेश में लिखा, देश के मेरे सभी परिवारजनों को होली की अनेक शुभकामनाएं। स्नेह और सद्भाव के रंगों से सजा यह पारंपरिक पर्व आप सभी के जीवन में नई ऊर्जा और नया उत्साह लेकर आए। देश के मेरे सभी परिवारजनों को होली की अनेक शुभकामनाएं। स्नेह और सद्भाव के रंगों से सजा यह पारंपरिक पर्व आप सभी के जीवन में नई ऊर्जा और नया उत्साह लेकर आए। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने होली के पावन अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, स्नेह और भाईचारे का प्रतीक यह रंगोत्सव आज सभी के जीवन में नई ऊर्जा का संचार करे। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने भी होली की हार्दिक शुभकामनाएं दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, मेरी कामना है कि रंगों और उमंगों का यह त्योहार आप सभी के जीवन में खुशियां लेकर आए। इधर इससे पहले बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में बीती रात राज्य के विभिन्न हिस्सों में विधि विधान पूर्वक होलिका दहन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। रांची में भी कई स्थानों पर शुभ मुहूर्त के बाद देर रात होलिका दहन की अग्नि प्रज्वलित की गई, जिसमें काफी संख्या में लोग शामिल हुए और परंपरागत अग्नि की पूजा की। इस दौरान श्रद्धालुओं ने अग्नि में गेहूं की बाली और चना झंगरी अर्पित कर पूजा अर्चना की और अपने घर परिवार की मंगल कामनाएं की। देखिए भाई, गिरे नहीं हो सर। रांची के डोरंडा और हिनू इलाके में भी बीती रात शुभ मुहूर्त के बाद देर रात होलिका दहन हुआ। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग जुटे और मंगल कामना की। रांची के सीआरपीएफ 133 बटालियन परिसर में भी होलिका दहन का कार्यक्रम हुआ। इस दौरान जवान और अधिकारी मौजूद रहे। मौके पर रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। उधर लौह नगरी जमशेदपुर में भी परंपरा के अनुसार होलिका दहन किया गया, जिसके बाद रंग, अबीर और गुलाल उड़ने लगे। होली के मद्देनजर जमशेदपुर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल के नेतृत्व में पुलिस ने बाइक से विभिन्न इलाकों में गश्त की। कई इलाकों में फ्लैग मार्च भी हुआ। एसएसपी ने बताया कि विधि व्यवस्था के मद्देनजर शहरी क्षेत्र को 6 जोन में बांटा गया है। अलग से हम लोग बैरियर्स वगैरह भी प्लेस कर रहे हैं, जहां पर की डेपुटेशन अपनी बनी रहेगी
और उसको ध्यान में रखते हुए 2 इम्पोर्टेंट चीजें हम लोग प्रिपरेशन के अलावा कर रहे हैं। पहला, एक 3 बाइक पे दस्ता 3 तरीके से बनाया गया है, जो कंटिन्यूअस होली के दिन जो है पूरे शहर में भ्रमणशील रहेगा और इस बात का ख्याल रखेगा कि किसी प्रकार से कोई न्यूसेंस क्रिएट नहीं कर सके, कोई विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न ना हो सके। दूसरा, हम लोग सिविल दस्ता, इसका मतलब कि सिविल में जो है सादे लिबास में भी हमारे पुलिसकर्मी विभिन्न थाना क्षेत्रों में उनका कार्य क्षेत्र बांटा गया है, उन क्षेत्रों में वो लगातार सक्रिय रहेंगे। कोडरमा में भी होलिका दहन के साथ ही होली का उमंग और उत्साह देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर बीती रात होलिका दहन का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने जिले वासियों को रंगोत्सव की बधाई देते हुए होली को सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने की अपील की है। रामगढ़ के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने जिलेवासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए रंगोत्सव को सद्भाव के माहौल में मनाने की अपील की है। समस्त रामगढ़ जिलावासियों को रंग, उमंग, हर्ष और उल्लास का पर्व होली के अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं एवं समस्त जिलावासियों से अपील करता हूं कि होली पर्व को आपसी भाईचारा एवं धार्मिक सौहार्द के साथ मनाएं। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने लोकसभा चुनाव के लिए झारखंड समेत कुछ अन्य राज्यों के प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। 5वीं सूची में भाजपा ने झारखंड की 3 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है। दुमका से भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन को उम्मीदवार बनाया है। चतरा से कालीचरण सिंह भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। धनबाद से ढुल्लू महतो भाजपा के प्रत्याशी बनाए गए हैं। दुमका संसदीय क्षेत्र से भाजपा ने पहले सुनील सोरेन को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन सीता सोरेन के पाला बदलने के बाद भाजपा ने उन्हें इस सीट पर टिकट थमाया है। चतरा में भी भाजपा ने इस बार प्रत्याशी को बदल दिया है। सुनील कुमार सिंह के स्थान पर भाजपा ने कालीचरण सिंह को यहां से चुनाव मैदान में उतारा है। धनबाद में भी भाजपा ने इस बार बदलाव करते हुए पीएन सिंह की जगह ढुल्लू महतो पर विश्वास जताया है। भाजपा के कई नेताओं ने दुमका से सीता सोरेन, चतरा से कालीचरण सिंह और धनबाद से ढुल्लू महतो को पार्टी उम्मीदवार बनाए जाने पर हार्दिक बधाई दी है। केंद्रीय राज्य मंत्री सह भाजपा के वरिष्ठ नेता अन्नपूर्णा देवी ने भी बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। भाजपा विधायक दल के नेता अमर कुमार बावरी ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर प्रधानमंत्री बनाने के लिए कृत संकल्पित है। उन्होंने भरोसा जताया कि सभी भाजपा प्रत्याशियों को मतदाताओं का अपार स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त होगा और अब की बार 400 पार का लक्ष्य जरूर पूरा होगा। एक और जहां भाजपा ने झारखंड के 14 में से 13 सीटों पर प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है, वहीं इंडी गठबंधन फिलहाल झारखंड के उम्मीदवारों के नामों पर रायशुमारी में लगा है। इंडी गठबंधन के बीच हालांकि सीट शेयरिंग को लेकर कुछ सहमति बनी है, लेकिन औपचारिक घोषणा अभी बाकी है। समझौते के तहत कांग्रेस राज्य के 6 संसदीय क्षेत्रों में प्रत्याशी उतारेगी, वहीं झामुमो 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगा। राजद और माले को एक-एक सीट मिलने की बात कही जा रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार भी लगातार बैठकों के जरिए तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने निर्वाचन आयोग के निर्देशों के 100% अनुपालन पर जोर दिया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि राज्य के जिन जिन मतदान केंद्रों पर पूर्व के चुनाव में मतदान प्रतिशत कम रहा है, उन इलाकों में मतदाता जागरूकता अभियान प्रभावी तरीके से चलाएं। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची में निर्धारित अवधि तक नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6 भरा जा सकता है।
इधर रांची में लोकसभा चुनाव को लेकर विभिन्न स्तरों पर तैयारियां जारी हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने बीडीओ और सीओ के साथ समीक्षात्मक बैठक कर जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने मतदाता जागरूकता अभियान पर भी जोर दिया। इसके लिए बूथों पर ठहरने के लिए पर्याप्त मात्रा में कमरे होने चाहिए, वहाँ पर शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए, पीने के पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, कमरों में बिजली होना चाहिए, बिजली नहीं होने की स्थिति में जनरेटर, वहाँ पे पोलिंग पार्टीज के लिए टेंट की सुविधा, गद्दा, तोशक, तकिया इत्यादि की सुविधाएं होनी चाहिए और इन सारी सुविधाओं को मैनेज करने के लिए वहाँ पे वॉलंटियर और सहयोगी कर्मी की भी आवश्यकता है। केंद्रीय राज्य मंत्री सह भाजपा की वरिष्ठ नेता अन्नपूर्णा देवी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस देश के संविधान से ऊपर नहीं है। कांग्रेस को भी वो सारे नियम कायदे मानने होंगे जो देश की आम जनता पर लागू होते हैं। कांग्रेस द्वारा आयकर विभाग के प्रावधानों और निर्देशों के उल्लंघन पर हुई कार्रवाई को लोकतंत्र की हत्या बताकर जनता की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश नाकाम होगी। कांग्रेस के खाते में अभी हजारों करोड़ पड़े हैं, लेकिन आयकर विभाग ने 115 करोड़ फ्रीज किया है, क्योंकि आयकर विभाग के द्वारा नोटिस पर नोटिस इनको दिया गया, लेकिन ये डिफॉल्टर है। इन्होंने जो पैसा जमा करना था ये नहीं किए। ये न्यायालय में भी गए, ट्रिब्यूनल में भी गए, कई बार गए, लेकिन इनको कहीं से राहत नहीं मिली। कांग्रेस विधायक दल के नेता सह ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने पार्टी का बैंक खाता फ्रीज किए जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे भाजपा की साजिश बताया है। पाकुड़ स्थित प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा विपक्ष को अपंग बनाने का काम कर रही है। एडजस्टमेंट होती है और एडजस्ट कर मन को कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को चुनाव से बाहर करने के लिए, खदेड़ने के लिए, लोकतंत्र के गला को दबाने के लिए इन लोगों ने जो कारनामा किया है, इस कारनामा में सिर्फ कांग्रेस ही प्रभावित नहीं होगा, इसलिए प्रभावित होंगे यहाँ के देश के लोग भी प्रभावित होंगे। इस बीच भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता जेबी तुबिद ने चाईबासा में कहा कि खाता फ्रीज मामले पर कांग्रेस असलियत छुपा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दावों के इतर पार्टी नेता चौपर से घूम रहे हैं। श्री तुबिद ने कहा कि कांग्रेस ने बकाया टैक्स नहीं चुकाया है और इससे जुड़ा मुकदमा भी वो हार चुकी है तथा इस असलियत को जनता से छुपाया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष भाजपा बाबूलाल मरांडी ने पाकुड़ के हाटपाड़ा में एक धर्म विशेष के लोगों द्वारा किराएदार को हटाने तथा जान से मारने की धमकी देने के मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को पत्र लिखकर इस मामले की जानकारी दी है। उन्होंने मुख्यमंत्री को मामले का संज्ञान लेते हुए धार्मिक उन्माद फैलाकर दंगा भड़काने का प्रयास करने वाले व्यक्तियों पर कठोर कार्रवाई करने का आग्रह किया है। श्री मरांडी ने कहा कि पीड़ित व्यक्ति द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बावजूद अब तक जिस प्रकार से आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के अर्थतंत्र पर कड़ा प्रहार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि पिछले दिनों 2 लोगों की गिरफ्तारी और उनकी निशानदेही पर टोटो थाना क्षेत्र अंतर्गत जंगली और पहाड़ी इलाकों में सुरक्षा बलों ने विशेष अभियान चलाकर भारी मात्रा में नकदी और अन्य दैनिक उपयोग की चीजें बरामद की हैं। इस दौरान लगभग 10.5 लाख नकद, लेवी की रसीद, संदिग्ध विस्फोटक सामग्री और वायरलेस सेट समेत दैनिक उपयोग के सामान और अन्य चीजों को बरामद किया गया है। जब्त किया था वो मनिका में हुआ था और जो अफीम है वो परियादू थाना में हुआ था। तो हमारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद का सीजर 1 करोड़ से ऊपर का है। इसके साथ में हम लोगों ने अवैध हथियार भी 5 बरामद किए हैं। लातेहार जिले में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बालूमाथ थाना क्षेत्र में छापेमारी कर अफीम, डोडा और गांजा के बड़ी खेप को जब्त किया है। इस मामले में 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है।
रांची में पुलिस द्वारा विभिन्न इलाकों में अवैध शराब के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में सिल्ली थाना क्षेत्र के लूटा गांव में अवैध शराब के विरुद्ध चलाए गए अभियान में लगभग 25 लीटर देशी शराब जब्त करते हुए 600 किलोग्राम जावा महुआ को नष्ट किया गया है। इधर टाटीसिलवे थाना क्षेत्र के बूढ़ी भेड़ा जंगल में अवैध महुआ शराब बनाने वालों को छापेमारी कर गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। रांची पुलिस द्वारा बुढ़मू थाना क्षेत्र के कारंबा ओझा के पास करीब 100 किलोग्राम महुआ जावा नष्ट किया गया है। चतरा में पुलिस ने गुप्त सूचना पर छापेमारी करते हुए सदर थाना क्षेत्र से एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। इसके पास से 2 देसी पिस्टल और 2 जिंदा गोली भी बरामद किया गया। पुलिस ने इस अपराधी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। राज्य में गर्मी बढ़ने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले 2 दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा, लेकिन उसके बाद अगले 3 दिनों तक तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। आज राज्य के पूर्वी, दक्षिणी और उससे सटे मध्य भागों में हल्की बारिश का भी पूर्वानुमान है। इसे लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। 26 से 30 मार्च तक आमतौर पर आसमान साफ रहेगा और मौसम के शुष्क बने रहने के आसार हैं। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। पलामू अंतर्गत नौटिया बाजार थाना क्षेत्र में पुलिस ने 30 किलोग्राम डोडा, 1 किलोग्राम पोस्तादाना और 1 मोटरसाइकिल के साथ एक अफीम तस्कर को गिरफ्तार किया है। इधर जिले के ही पाटन थाना क्षेत्र अंतर्गत सुठा गांव में पुलिस ने गुप्त सूचना पर एक घर में छापेमारी कर अवैध देशी शराब की एक बड़ी खेप बरामद की है। शराब तस्कर हालांकि भागने में सफल रहा। साहिबगंज जिला के बोरियो प्रखंड के तसर उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 4 सामुदायिक सेवा केंद्र का गठन कर 50 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। JSLPS के अंतर्गत आयोजित इस प्रशिक्षण शिविर में तसर उद्योग में स्थानीय लोगों को प्रशिक्षित तथा हुनरमंद बनाकर आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह पहल की गई है। लातेहार पुलिस बरवाडी थाना क्षेत्र अंतर्गत प्रशिक्षु पुलिस अधीक्षक ललित मीणा और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में होली पर्व के मद्देनजर फ्लैग मार्च किया गया। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर खूंटी उपायुक्त ने अड़की एवं खूंटी प्रखंड में सुदूर क्षेत्रों के क्लस्टर तथा बूथों का निरीक्षण किया और शांतिपूर्ण मतदान को लेकर की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि बिरहोर मतदाताओं तक पहुंचकर उन्हें जागरूक करने की पहल की जा रही है। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक जामताड़ा द्वारा अन्य पदाधिकारियों के साथ पश्चिम बंगाल के अंतर्राज्यीय चेकनाकों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बारीकी से सभी चीजों का जायजा लिया और जरूरी निर्देश दिए। रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र से ब्राउन शुगर के साथ पुलिस ने एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। ये पूर्व में भी ब्राउन शुगर की तस्करी में जेल जा चुका है। सांसद संजय सेठ रांची के टाटीसिलवे में आयोजित होली मिलन समारोह में राज्यसभा सांसद आदित्य साहू तथा अन्य गणमान्य लोगों के साथ शामिल हुए और सभी को होली की शुभकामनाएं दी। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन मधुपुर शहरी क्षेत्र अंतर्गत भगत सिंह चौक पर रंगों और खुशियों के त्योहार होली को लेकर आयोजित होलिका दहन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सभी को होली की बधाई देते हुए कहा कि यह पर्व आपसी भाईचारे और एकता के सूत्र में बांधने वाला त्योहार है। आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो सिल्ली में प्रखंड स्तरीय ग्राम प्रभारी प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी निभाते हुए जन आकांक्षाओं के अनुरूप अनुशासन और निष्ठा के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। रांची में अफीम की खेती के खिलाफ पुलिस अभियान जारी है। इस क्रम में पिठोरिया थाना अंतर्गत कटारिया बेड़ा में मजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्त कराकर अफीम की खेती को नष्ट किया गया। साथ ही अन्य कार्रवाई की जा रही है। साहिबगंज के उपायुक्त ने होली और रमजान के सभी जिलेवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि यह त्योहार हमें एक दूसरे के प्रति स्नेह, भाईचारा, सद्भावना और सहयोग का संदेश देता है। उपायुक्त ने विधि व्यवस्था बनाए रखने में सभी से सहयोग की अपील की। अनावश्यक रूप से किसी से झगड़ा न करें, शांतिपूर्वक तरीके से होली का त्योहार मनाएं और शांतिपूर्वक तरीके से रमजान के माह में एक दूसरे को बधाई का संदेश दें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी लोगों को रमजान की और होली की हार्दिक शुभकामनाएं।
दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा एक्स हैंडल है DD न्यूज झारखंड और फेसबुक पेज है RNUDDK। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार। होली के उत्साह, उल्लास और उमंग में समूचा देश सराबोर। कुछ स्थानों पर कल भी मनाई जाएगी होली। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। भाजपा ने दुमका से सीता सोरेन को बनाया उम्मीदवार। धनबाद से ढुल्लू महतो जबकि चतरा से कालीचरण सिंह होंगे भाजपा प्रत्याशी। इंडी गठबंधन में नामों पर मंथन जारी। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्वाचन आयोग के निर्देशों के 100% अनुपालन पर दिया जोर। जागरूकता अभियान जारी। और पश्चिमी सिंहभूम में नक्सलियों के अर्थतंत्र पर सुरक्षा बलों का कड़ा प्रहार। छिपाकर रखे गए 10.5 लाख रुपए बरामद। लातेहार, रांची और चतरा में भी अपराधियों के विरुद्ध पुलिस को कामयाबी।